दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और मैं अपने वादे के मुताबिक एक और एपिसोड लेकर हाजिर हूं आपके लिए। ये बात उन दिनों की है जब हम छोटे ही थे और पूरी फैमिली के साथ हम लोग कलकत्ता घूमने के लिए गए। हम पांचों भाई, हमारे माता पिता, हमारी दादी, सब कलकत्ते पहुंच गए और 3 दिन का सफर करके हम पहुंचे थे क्योंकि पैसेंजर ट्रेन थी। रास्ते में हमारे साथ हमारे कजन भी थे, मुन्नू भाई साहब। और जब कभी हम किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती तो मुन्ना भाई सब दौड़ते इंजन की तरफ और पतीले के अंदर गर्म पानी लेकर आते और चाय का बाकी सामान हमारे पास था। हम चाय बना लेते और चाय पीते। रास्ते भर का खाना हमारे साथ था। खाते वाते हम 3 दिन के बाद कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता से हमारी दादी आगे चली गई, जो उनको गंगा सागर जाना था, और हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल घूमने के लिए एक दिन निकले। विक्टोरिया मेमोरियल में एक कमरे के अंदर एक बहुत बड़ी हड्डी की टावर सी थी। वहां के लोगों ने बताया कि ये किसी व्हेल का जबड़ा है, 44 फुट लंबा। बहुत ताज्जुब की बात थी, लेकिन था। आगे बढ़े तो एक कमरा था, उसके अंदर पंखा लगा हुआ था, लाइट्स लगी हुई थी, फर्नीचर रखा हुआ था। हम जैसे उस कमरे में घुसे, उसकी लाइट जल गई, पंखा चल गया। बड़ा ताज्जुब हुआ। जब कमरे से बाहर आए तो लाइट बुझ गई, पंखा बंद हो गया। ऐसा लगता था कि ये जादू का करिश्माई कमरा है। लेकिन आज समझ में आता है कि उसमें सेंसर्स लगे हुए थे। आगे बढ़े तो एक और बड़ा सा लंबा सा कमरा था। उसमें एक बॉक्स नुमा कैमरा रखा हुआ था और कैमरे के सामने एक कुर्सी थी और दूसरी तरफ एक स्क्रीन लगा हुआ था। सब लोग उस कुर्सी पर जाकर बैठते और अपने आप को सामने स्क्रीन पर देखते। हम भी गए। हम भी जाकर उस कुर्सी पर बैठे, हाथ पांव नचाए, गर्दन नचाई और अपने आप को हमने सामने उस स्क्रीन पर देखा। इस तरह पता लगा कि ये टेलीविजन है। अच्छा, कब आएगा? जब हम दिल्ली आए तो कुछ समय के बाद घरों में टेलीविजन आ गया था, लेकिन हमारे घर में टेलीविजन नहीं था। चूंकि मेरे फादर डॉक्टर थे और उनके एक पेशेंट ने कहा, डॉक्टर साहब आप बच्चों को टीवी देखने के लिए हमारे घर भेज दिया कीजिए। तो एक आर.एस. मोदी हुआ करते थे मोहल्ला दस्तान में, उनके घर पे टेलीविजन देखने के लिए हम अक्सर चले जाते थे। टीवी चल रहा तो ठीक, नहीं तो वो ऑन कर देते थे और हम टेलीविजन पर हर दिन का कार्यक्रम हमें याद था, हम देखने पहुंच जाते। चित्रहार बुधवार को आया करता था, जिसके अंदर फिल्मी गाने आते थे। कृषि दर्शन, कृषि दर्शन आया तो हम बैठे हुए देखे जा रहे हैं उसको। आज शायद हम न देखें, लेकिन तब देखते थे। फीचर फिल्म्स, फीचर फिल्म्स का एक बड़ा अजीब और निराला ढंग था जो दूरदर्शन पर दिखाई जाती थी। बहुत पुरानी पुरानी फिल्में हमने देखी हैं। हम पंछी एक डाल के, जागृति, और न जाने कितनी कितनी पुरानी पुरानी फिल्में, दीदार और याकूब की फिल्में, अब दिल्ली दूर नहीं, बहुत सारी फिल्में हमने देखी। शनिवार को आती थी आधी फिल्म और रविवार को आती थी बाकी की फिल्म, लेकिन हम चूकते नहीं थे, हम लगातार देखते थे। कभी भी जाके शाम को पहुंच जाते और देखने लगते थे। नीचे से आवाजें आती थी क्योंकि बाकी लोगों को वो घुसने नहीं देते थे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, लेकिन सब के सब कानों में डांट ठोक के बैठे रहते और दरवाजा नहीं खोला करता था। उसी में हमने देखा उस महिला को जो जब हिंदुस्तान में टेलीविजन ऑन हुआ तो सबसे पहले आई थी। पहली औरत जो स्क्रीन पर दिखाई दी, प्रतिमा पुरी। उनके भाई थे जोगा राव, जो खेल के प्रोग्राम पेश किया करते थे। मुक्ता श्रीवास्तव अनाउंसर थे, नरेश श्रीवास्तव अनाउंसर थे, और अपनी ये बहुत से अनाउंसर जो जिनको हम जानते हैं वो बाद में आए। मधुर मुस्कान लिए हुए सलमा सुल्तान होती थी, बालों के अंदर गुलाब का फूल लगा के आती थी। हम देखते रहते थे। एक दिन की बात है कि सर्दी का मौसम था। मुक्ता श्रीवास्तव को ट्रांसमिशन ऑन करना था और ट्रांसमिशन ऑन करने के लिए गिनती शुरू होती थी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और फ्लोर मैनेजर फ्लिक दिया करता था। तो जैसे उसने फ्लिक दी और मुक्ता श्रीवास्तव स्क्रीन पे आई तो उन्होंने कहा अच्छी, लेकिन सीजन प्रेजेंटर थी वो। उन्होंने कहा माफ कीजिएगा, ये सर्दी बहुत है, इसका असर मुझ पर भी हो गया। बहरहाल मैं आपको आज के कार्यक्रम के बारे में बताती हूँ।
तो ऐसे थे पुराने लोग। कुछ समय के बाद हमारे घर के सामने एक भल्ला साहब रहा करते थे, उनके यहां पर टेलीविजन आ गया और शर्मा कुशर्मी उन्होंने कहा, अरे बच्चे हमारे घर में आ जाया करो टेलीविजन देखने के लिए। अंधा क्या चाहे दो आंखें, हम उनके घर जाने लगे। अब अगर उनका मूड होता तो वो दरवाजा खोलते, मूड नहीं होता तो दरवाजा नहीं खोलते। एक दिन दरवाजा नहीं खोला उन्होंने, हम घर आए और गुस्से में, गर्मी थी, पंखा चलाया और बैठ गए। उन दिनों डीसी के पंखे हुआ करते थे, उसके अंदर कार्बन होता था, दोनों तरफ से पड़ता था। कार्बन जब घिस जाता था तो स्पार्किंग होने लगती थी, और ये स्पार्किंग कारण बनती थी उन वेव्स का जो टेलीविजन स्क्रीन पर आया करती थी। तो अचानक आवाज आई, अरे बाबू बेटे ये देखना, ये किसी ने पंखा चला दिया क्या। हमने कहा पंखा चला दिया तो हम क्या करें। फिर ध्यान आया पंखा तो मैं नहीं चलाया। मैंने उस पंखे को बंद किया और जाकर पूछा, अंकल क्या हुआ। बोले अब ठीक हो गया। अरे बेटा हाँ, तुम आज टीवी देखने नहीं आए। और हम टीवी देखने पहुंच गए। अब हमें पता लग गया था कि अगर ये दरवाजा न खोलें तो इनके घर में घुसने का तरीका क्या है। हमारे घर में अंदर एक भार्गव फैमिली रहती थी, उनका एक बेटा था, उसका नाम था प्रबोध, हम उसको लाले कहते थे। उनके यहाँ भी एक सीलिंग फैन था और उस सीलिंग फैन का भी यही हाल था। एक दिन हम भल्ला साहब के यहाँ बैठे टीवी देख रहे थे कि खड़खड़ 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 दोबारा आने लगी। मैंने सोचा ये क्या हुआ। बोले बेटा देखो तो ये क्या हो रहा है। हम घर आए, इधर देखा उधर देखा, उनके घर में गए तो सीलिंग फैन चल रहा था। मैंने लाले से कहा, यार ये सीलिंग फैन बंद करना था। बोला क्यों। मैंने बंद करो ना। उसने बंद किया और जाके हमने पूछा, अब हाँ बेटे अब ठीक है आ जाओ। लाले बोला क्या हुआ। हमने उसको सारी कहानी सुनाई। वो बोला मैं भी टीवी देखूंगा। इस तरह लाले भी हमारे साथ जाने लगा टीवी देखने के लिए। और जब कभी वो हमको नहीं देखने देते थे, दरवाजा नहीं खोलते थे, तो एक नहीं दो दो पंखे चला करते थे। कुछ समय के बाद हमारे घर में टेलीविजन आ गया, भारत टीवी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक, हैदराबाद इलेक्ट्रॉनिक्स का बना हुआ, BEL। वो टेलीविजन हमारे यहाँ आया और उसका ऐसा था शटर जैसे किसी घर का दरवाजा खोल दिया बंद कर दिया, खोल दिया बंद कर दिया। जब वो टेलीविजन आ गया और ऊपर एरियल लग गया तो हम अपने घर पर ही बैठकर देखने लगे ये सारे कार्यक्रम। और हर दिन शाम को कुछ भी आ रहा हो, महिलाओं का प्रोग्राम, बच्चों का प्रोग्राम, कृषि दर्शन, ये वो आठ शट सब देखा करते थे हम। समझ में आए या ना आए हमने देखना था। अच्छा ऊपर छत पर इसका एरियल लगा होता था, जैसे पुरानी दिल्ली के अंदर कबूतरों के बैठने के लिए बांस की खपच्चियों से ठोक ठोक के एक छतरी सी बना दी जाती है, ऐसा ही टेलीविजन का एरियल हुआ करता था। एल्यूमिनियम की एक सलाख इधर एक सलाख उधर और बीच में लंबी गोल घूमी हुई एक सलाख हुआ करती थी। और जब टेलीविजन में कुछ गड़बड़ होती, मौसम खराब होता, तो हम ऊपर जाकर डंडे से उस एरियल को हिलाते, हिला के पूछते आ गया। नीचे वाले बोलते नहीं। फिर इसको इधर हिलाते उधर हिलाते, ऐसा करते ये करते वो करते, नीचे से आवाज आती आ गया आ गया आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हम टीवी देखने के लिए नीचे पहुंच जाते। उस वक्त के कुछ शोज मुझे याद हैं, बहुत दिलचस्प हुआ करते थे। सब अंग्रेजी के हैं, लेकिन हम सिर्फ उसका वीडियो देखा करते थे, उसी में मजा लिया करते थे, क्योंकि वो अंग्रेजी हमारे समझ में नहीं आती थी। पहला शो इज द लूसी, दूसरा शो स्टार ट्रेक, तीसरा शो फायरबॉल एक्सेल 5। बाद में जब वो शोज हमने देखे तो वो कितने दिलचस्प है हमको पता लगा और समझ में नहीं आया, लेकिन उस वक्त तो हमारे लिए वही सब कुछ था, वो टेलीविजन। आज सोचते हैं तो कितना अजीब सा लगता है, लेकिन सच है उसी दौर से निकलकर हम यहां आज तक पहुंचे हैं। अक्सर मैं इस सबको याद करता हूं और इसीलिए आपके लिए पेश किया। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, हंसते रहिए और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, सी यू।